Hello everyone, I am Manmay. Welcome to my YouTube channel. Today I am going to discuss about the uses of still, yet, already and just. These are all the adverbs, right? What is an adverb? An adverb is a word which tells more about a verb and an adjective and an adverb. एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब के बारे में हमें जिस वर्ड से ज़्यादा जानकारी मिलता है उसे हम एडवर्ब्स बोलते हैं। तो आज हम इस वीडियो में इसका यूज़ कैसे करना है, कहाँ करना है, उसके बारे में देखेंगे। ऑलरेडी इट इज़ यूज्ड टू शो दैट समथिंग हैज़ हैपेंड अर्लियर। ये क्या शो करता है? जैसे कोई काम आप नहीं सोचे होंगे कि जल्दी ख़त्म हो जाएगा, आप सोचे होंगे कि हाँ अभी ख़त्म होगा, ठीक है, बट वो काम पहले से ही ख़त्म हो गया हो, वहाँ हम ऑलरेडी यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज इन द मिडिल पोजिशन ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के बीच में हम ऑलरेडी यूज़ करते हैं, बट कई सेंटेंस में हम लास्ट में भी ऑलरेडी यूज़ करते हैं। और जहाँ हम लास्ट में ऑलरेडी यूज़ करते हैं वहाँ वो वर्ब को ज़्यादा एम्फेसिस कर रहा है, मतलब ज़्यादा जोर डाल रहा है, ठीक है। देन एंड यूजुअली यूज्ड विथ प्रेजेंट परफेक्ट, मतलब ये ज़्यादातर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होता है। इन अमेरिकन इंग्लिश इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू यूज ऑलरेडी विथ द सिंपल पास्ट। अमेरिकन इंग्लिश में ये सिंपल पास्ट टेंस में भी यूज होता है। सिंपल पास्ट टेंस जो भी सेंटेंस होगा उसमें भी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव ऑलरेडी डन माई होमवर्क, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई हैव डन, देखो बीच में ऑलरेडी आया, आई हैव ऑलरेडी डन माई होमवर्क, मैं अपना काम जो है कर चुकी हूँ, ठीक है। ही हैज़ ऑलरेडी वॉश्ड द कार, वो कार साफ कर चुका है, ऑलरेडी वो काम ख़त्म हो गया है, ठीक है। बट आप कभी सोचे नहीं होंगे कि हाँ वो काम अभी ख़त्म होगा, ऐसे सोचे होंगे, बट वो काम पहले से ही ख़त्म हो गया है, वहाँ हम ऑलरेडी यूज़ करते हैं, ठीक है। ही हैज़ ऑलरेडी वॉश्ड द कार, इसमें ये दोनों सेंटेंस में आपको क्या पता चल रहा है कि जो काम हो गया है उसको रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, रिपीट नहीं होगा। जैसे होमवर्क आपका हो चुका है, उसको रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कार वॉश हो चुकी है, उसको भी धोने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर से रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ऑलरेडी हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ पर वो काम फिर से रिपीट नहीं होता है और वो पहले से ही ख़त्म हो चुका होगा। अमेरिकन इंग्लिश में देखते हैं एक एग्जाम्पल, आई ऑलरेडी डिड माई होमवर्क, ये सिंपल पास्ट टेंस में है। आई डिड, इसमें ऑलरेडी मिडिल में ही यूज हुआ है और ये सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में यूज हुआ है। इधर भी आपका सब्जेक्ट और ये आपका हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में यूज हुआ है। बट इन अमेरिकन इंग्लिश सिंपल पास्ट टेंस में सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में यूज हुआ है। स्टिल, still is used to show a continuous action and is used in affirmative sentences. still ज़्यादातर affirmative sentence में यूज होता है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ज़्यादातर नहीं यूज होता है, ये affirmative sentence में ही यूज होता है। is used to show a continuous action, ये क्या शो करता है? जो काम पहले से ही शुरू हो गया है, पहले से ही स्टार्ट हो गया है और अभी तक वो चल रहा है, वो उसमें हम स्टिल यूज करते हैं। स्टिल इज यूज्ड इन द मिड पोजीशन ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के बीच में ही स्टिल यूज होता है एंड इज यूजुअली यूज्ड विथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी होता है, ठीक है। बट ज़्यादातर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं, बट ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी यूज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम स्टिल डूइंग माई होमवर्क, जो आपका होमवर्क है वो ऑलरेडी आपका पास्ट से शुरू हो गया है और अभी तक आप कर रहे हो,
आई एम स्टिल डूइंग माई होमवर्क, मैं अभी तक अपना होमवर्क कर रहा हूँ। अभी तक कर रहा हूँ मतलब वो पहले से ही स्टार्ट हो गया है, पास्ट में ही स्टार्ट हो गया है, बट अभी तक आपका वो काम कंटिन्यू है। ही इज़ स्टिल वॉशिंग हिज कार, वो अभी तक गाड़ी साफ कर रहा है। ठीक है, ये काम जो है पहले से ही स्टार्ट हो गया है, बट अभी तक वो काम कंटिन्यू चल रहा है, वहाँ हम स्टिल यूज़ करते हैं। Still is rarely used in negative sentences. It is usually replaced by not anymore or no longer. ठीक है, ये बहुत कम ही हम नेगेटिव सेंटेंस में स्टिल को यूज़ करते हैं। अगर यूज़ भी करते हैं तो रिप्लेस्ड बाय, ये रिप्लेस, इट इज़ यूजुअली रिप्लेस्ड बाय नॉट और एनीमोर और नो लॉन्गर। ठीक है, हम ये नॉट, नो मोर और नो लॉन्गर ये यूज नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं। नो लॉन्गर हैव द बुक दैट यू गेव मी, आई एम नॉट ए स्ट्रॉन्ग गाय एनी मोर, राइट। देन येट, इट इज़ यूज टू टॉक अबाउट समथिंग दैट इज एक्सपेक्टेड टू हैपन बट डिडंट हैपन टिल दिस मोमेंट। येट कहाँ यूज होता है? जो एक काम हम सोच के रखे थे कि ख़त्म हो गया होगा, बट वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, वहाँ हम येट यूज करते हैं। इट इज़ यूज टू टॉक अबाउट समथिंग दैट इज एक्सपेक्टेड टू हैपन, हम एक्सपेक्ट किए थे कि वो ख़त्म हो जाएगा, बट डिडंट हैपन टिल दिस मोमेंट, अभी तक वो ख़त्म नहीं हुआ है। येट मीन्स एट एनी टाइम ऑफ टू नाउ, येट का मीन्स अभी तक नहीं। येट इज यूज्ड इन इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, येट जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। येट इज यूजुअली यूज्ड विथ प्रेजेंट परफेक्ट, येट इज यूज्ड इन द एंड ऑफ द सेंटेंस, और येट हमेशा सेंटेंस के एंड में यूज होता है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क येट, हैव यू फिनिश्ड ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो आपका नॉर्मल ऐसे सेंटेंस बोलोगे प्रेजेंट परफेक्ट में तो क्या होगा, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। बट हम जब क्वेश्चन बनाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसको करेंगे तो आई वो यू हो जाएगा और आई हैव यू हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, राइट। तो हैव यू फिनिश्ड, माई के बदले में योर हो जाएगा। हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क येट, येट लास्ट में यूज हुआ है। जैसे आप नॉर्मल ये सेंटेंस को बोलेंगे आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, राइट। इसको हम इंट्रोगेटिव जब बोलेंगे तो आई हो जाएगा यू, माई हो जाएगा योर, और आई हैव यू ऐसे हो जाएगा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम जब बना रहे हैं, हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क येट, आई हैवेंट वॉश्ड माई कार येट, मैं अभी तक मेरा कार वॉश नहीं किया हूँ। ठीक है, तो ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम येट यूज कर सकते हैं और लास्ट में येट को यूज करते हैं। और येट का क्या है, जो अभी तक, मतलब हम तो एक्सपेक्ट किए थे कि वो काम ख़त्म हो जाएगा बट अभी तक वो ख़त्म नहीं हुआ है, वहाँ हम येट यूज करते हैं। येट इज़ वेरी रेयरली यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंस बट व्हेन इट इज़ यूज्ड इट इम्प्लाइज ए नेगेटिव। आई हैव येट टू रीड द हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर बुक। ठीक है, आई हैव येट टू रीड, ये हम बहुत कम ही एफर्मेटिव सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, बट उसका जो आंसर, मतलब उसका जो सेंटेंस का जो मीनिंग वो नेगेटिव में ही होता है। आई हैव येट टू रीड द हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर बुक, मैं अभी तक हैरी पॉटर और गॉबलेट ऑफ फायर बुक पढ़ा नहीं हूँ, बाकी है ये मेरा। देन जस्ट, इट इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू से दैट समथिंग हैपेंड ए शॉर्ट टाइम एगो। जस्ट कहाँ यूज होता है, जहाँ कोई काम अभी अभी थोड़ी देर पहले ही ख़त्म हुआ है, वही काम को हमें बताना है तो वही सेंटेंस को बोलना है तो हम जस्ट लगा के बोलते हैं, जो काम बस थोड़ी देर पहले ही ख़त्म हुआ है।
इट इज़ ऑलवेज यूज्ड विथ प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट। ये हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस में ही यूज होता है। जस्ट कैन बी यूज्ड इन अफर्मेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है यूज होता है। हैव यू जस्ट कॉल्ड योर ग्रैंड मदर। हैव यू जस्ट कॉल्ड योर ग्रैंड मदर। तुम क्या अभी अभी तुम्हारे ग्रैंड मदर को बुला सकते हो। हैव यू जस्ट कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। वी हैड जस्ट फिनिश्ड डिनर। वी हैड जस्ट फिनिश्ड डिनर। बस हम अभी अभी जस्ट डिनर फिनिश हुआ है, मतलब हो गया है, इसलिए ये पास्ट परफेक्ट, ठीक है। तो जस्ट मतलब अभी अभी थोड़ी देर पहले ही हो गया है जो काम, और वो पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में ही यूज होता है जस्ट, राइट। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो मैसेज। थैंक यू।